हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लारावेल राउट के बारे में पढ़ेंगे। लारावेल राउट बेसिकली यूज़ होता है यूआरएल क्रिएशन में। आप जब किसी भी लारावेल की साइट में या किसी भी लारावेल के प्रोजेक्ट में आप कोई यूआरएल डिफाइन करना चाहें, तो आप वहाँ राउट के फ़ोल्डर में जाके उसका यूआरएल का एक मेथड, एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे। यूआरएल किसी भी किस्म के हो सकते हैं। यूआरएल कैन कंटेन वेब पेजेस और इट कैन कंटेन योर एपीआई पेजेस। अब तक जो भी हमने नॉर्मल पीएचपी पे काम किया है, उसके ये 2 एग्ज़ाम्पल्स मेंशन है यूआरएल की। दोनों यूआरएल अगर आप देख सकते हैं, तो वो contactus.php को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पहला यूआरएल आपको डिफाइन कर रहा है localhost/contactus.php और सेकंड यूआरएल आपको डिफाइन कर रहा है localhost/about/contactus.php। इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि यूज़र को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई हो रहा है कि contactus.php एक पीएचपी वेब पेज है, जो कि स्पेसिफिकली पीएचपी में क्रिएटेड है। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि contactus.php अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन भी यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर रहा है। जैसे फर्स्ट यूआरएल में आपको ये आइडेंटिफ़ाई कर रहा है कि contactus.php रूट फ़ोल्डर में क्रिएटेड है और यहाँ पे बता रहा है कि contactus.php आपके पास अबाउट फ़ोल्डर में है, जो कि रिस्पेक्टिव रूट फ़ोल्डर में रिसाइड्स कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 डिसएडवांटेजेस हो गए नॉर्मल पीएचपी में। फर्स्ट कि एक्सटेंशन से ये बात क्लियर ज़ाहिर होती है कि ये वेब पेज किस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में क्रिएटेड है और सेकंड ये आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि आपका जो डिज़ायर्ड पेज है वो किस स्पेसिफिक फ़ोल्डर में है। या तो वो रूट फ़ोल्डर में है या रूट फ़ोल्डर के साथ कोई और पेज है या कोई और फ़ोल्डर है जहाँ पे ये आपने क्रिएट किया हुआ है। अब हम आते हैं लारावेल के पास कि लारावेल किस तरह हमें राउट क्रिएट करता है और लारावेल यूआरएल किस तरह डिफाइन करता है। लारावेल की ये एग्जांपल मेंशन है, एक यूआरएल की सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें है localhost/contactus। ये आपको ये डिफाइन नहीं कर रहा कि ये स्पेसिफिकली किस फ्रेमवर्क में क्रिएटेड है और साथ ये भी डिफाइन नहीं कर रहा कि आइदर ये लोकल होस्ट में ही सेव है या इसके अंदर कोई और रिस्पेक्टिव फोल्डर भी है और ये किसी और रिस्पेक्टिव फोल्डर से आपको ये कॉन्टैक्ट अस का कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है। These are the advantages of your Laravel route। अब एक और जो बेस्ट एडवांटेज है कि Laravel ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा आपको कि कॉन्टैक्ट अस जो पेज है ये एक्चुअली क्रिएटेड है भी या नहीं। जब यूजर एंटर करेगा कॉन्टैक्ट अस, तो वहां पे उसके पास एक राउट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और राउट आपको रीडायरेक्ट करेगा एड्रेस के एक स्पेसिफिक पेज पे। यानी आपके पास कॉन्टैक्ट अस का कोई भी पेज लारावेल में क्रिएटेड नहीं होगा, बल्कि ये एक राउट का नाम होगा और राउट बेसिकली बिहाइंड में address.php या address.html को रिफ्लेक्ट करेगा और उसका कंटेंट आपके लिए डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है कि लोकल होस्ट आपके पास कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस इज अ राउट नेम और राउट नेम एक्चुअली आइडेंटिफाई किसको कर रहा है, address.php को। यानी दिस कॉन्टैक्ट अस हैज नथिंग टू डिस्प्ले एंड दिस कॉन्टैक्ट अस इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग द address.php कंटेंट। यानी address.php आपके पास यूजर के पास विजिबल नहीं होता, बल्कि आपके पास विजिबल यूजर के पास होगा सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का नाम। अब address.php आपके पास या तो ये एक व्यू फाइल होगी या एक कंट्रोलर फाइल होगी। अब व्यू और कंट्रोलर क्या है इसके बारे में डिटेल में मैंने सेकंड वीडियो में बताया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि व्यू सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक पेजेस को रिफ्लेक्ट करती है और कंट्रोलर आपके पास किसी एक ऐसे पेज को रिफ्लेक्ट करती है जहाँ पे आप डेटाबेस की कुछ रिस्पेक्टिव फाइल्स यूजर के साथ शो कर रहे हैं। अब हम वो स्टेप्स देखते हैं कि जिन स्टेप्स की तहत हम इन राउट फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे राउट का फोल्डर है जो कि आपके पास CVS कोड एडिटर में अवेलेबल है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। राउट फोल्डर में आपके पास web.php का एक फाइल अवेलेबल है। उस web.php में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन पहले से मेंशन होगा। राउट आपके पास एक स्पेसिफिक बिल्ट इन क्लास है और उस बिल्ट इन क्लास के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है गेट का, क्योंकि गेट आपके पास या तो व्यू की फाइल को ओपन करेगा या कंट्रोलर की फाइल को ओपन करेगा और इसके बाद आप उस यूआरएल का नाम मेंशन करते हैं जो आपने स्पेसिफाई किया होता है। हमारे केस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद एक एनोनिमस फंक्शन रन होता है और ये एनोनिमस फंक्शन रिटर्न करता है
उस फाइल को जो फाइल आपने web.php में क्रिएट की होती है। हम दोबारा इसको देख लेते हैं। पहले हमारे पास राउट एक बिल्ट इन क्लास है। राउट बिल्ट इन क्लास आपके पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स लाती हैं। हम यहाँ पे गेट के मेथड को यूज करेंगे। गेट के मेथड को यूज करने के बाद यहाँ पे हम उस यूआरएल का नाम मेंशन करेंगे। हमारे केस में यूआरएल है कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज अगर यूजर यूआरएल में ये टाइप करे लोकल होस्ट कॉन्टैक्ट अस, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे अबाउट अस हो या यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट अस के अलावा कोई और होम पेज हो या कोई और भी नाम हो, तो हम यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। इसके बाद एनोनिमस फंक्शन है, और एनोनिमस फंक्शन आपके पास एक पीएचपी की फाइल को रन करेगा जो आपने व्यू के फोल्डर में क्रिएट किया होगा। तो एड्रेस डॉट पीएचपी लिखना यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये एनोनिमस फंक्शन ऑटोमेटिकली रन कर लेता है। ये इसको जज कर लेता है कि आप इस वक्त एड्रेस डॉट पीएचपी एक्सटेंशन की फाइल को ही रन कर रहे हैं। तो ये था साथिया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने राउट के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसी राउट का प्रैक्टिकल करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, डू कमेंट, डू आस्क। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।